शेख सवाल है एक और ये दरअसल 2-3 जगहों पे मुझसे पूछा भी गया, तो आप इस वक्त मौजूद हैं तो एक अच्छा मौका है, इसकी वजाहत भी मिल जाएगी और सुनने वालों को भी जिनके इल्म में नहीं है ये मसला, तो उनको भी उसमें जो है एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि एक औरत जो इद्दत में है क्या वो किसी मजबूरी के तहत घर से बाहर जा सकती है, जिस तरह घर में कोई कमाने वाला नहीं है, वो नौकरी करती है तो वो एक मजबूरी है उसकी, या जिस तरह बच्चों के कुछ मसाइल होते हैं, स्कूल जाना कोई और नहीं है छोड़ने के लिए, तो क्या उस सिलसिले में बाहर जा सकती है, ख़रीदो फ़रोख्त है, घर का सिलसिला चलाने के लिए कोई घर में मौजूद नहीं है तो क्या उसका घर से निकलना मुनासिब है, इसके क्या अहकामात हैं? जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व बाद। जनाब मसूद साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया है और बहुत ये ज़रूरी है हमारे माशरे में। जैसे आपसे सवाल किया गया, मुझसे बारहा मरतबा इस चीज़ का पूछा जाता है कि औरत इद्दत के दौरान बाहर निकल सकती है कि नहीं निकल सकती। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो इद्दत में ख़ातून हैं वो इस्लामी तालीमात को फॉलो करें और उसके मुताबिक अपनी जो ये दिन है 4 महीना 10 दिन इसको गुजारें। इसमें ज़ेब व ज़ीनत से इज्तिनाब करें, बिल्कुल भड़कीले कपड़े भी नहीं पहने, खुशबू भी नहीं लगाएं। अल्लाह ताला ने इनके बारे में फरमाया, वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजा यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न अर्बअत अशहुर व अशरा। सूरत बक़रा के जो फौत हो जाते हैं लोग, जो तुम में से फौत हो जाते हैं और अपने पीछे बीवियां छोड़ जाते हैं, तो वो इंतज़ार करेंगे 4 महीना 10 दिन, इल्ला ये कि वो औरत हमल से हो। अगर वो हमल से है और शौहर फौत हुआ, मसलन आज फौत हुआ और कल वज़ाए हमल होता है, डिलीवरी होती है, बच्चा पैदा होता है, तो फिर उसके लिए 4 महीना 10 दिन नहीं है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, व उलातुल अहमाली अजलुहुन्ना अन यज़अना हमलहुन, सूरत तलाक आयत नंबर 4, कि वो औरतें जो हमल से हैं उनकी इद्दत अजलुहुन्ना अन यज़अना हमलहुन्ना, कि वो वज़ाए हमल कर दें, बच्चा पैदा हो जाए, तो अब उसका इद्दत ख़त्म हो गई, उसकी इद्दत ख़त्म हो गई। और इसमें ज़ेब व ज़ीनत में ज़ेवर भी है कि ज़ेवर भी नहीं पहनेंगी, खुशबू नहीं लगाएंगी। जो आपने सवाल किया है वो बहुत अहम है कि किसी ज़रूरत के तहत, या वो वर्कर लेडी हैं, टीचर हैं, तो क्या वो अपने काम पर जा सकती हैं कि नहीं। तो याद रखिए, इस्लाम ने इसमें इन लोगों का ख्याल रखा है, छूट दी है, तो वो अपने घर से, ख़ास तौर पे अगर लेडीज़ में जो काम करने वाली हैं या कोई ऐसी लड़की है कम उम्र में शादी हुई, अभी वो तालीम भी हासिल कर रही थी, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, कॉलेज में पढ़ रही थी, और कभी कभी ऐसे हादसात हो जाते हैं कि शौहर फौत हो जाता है और वो यूनिवर्सिटी की तालबा है और उसका वहाँ जाना पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पर्दे के साथ जाती है, जाना तो पर्दे के साथ ही चाहिए। इसका ख्याल रखकर हमारी बहनों को और बेटियों को अल्लाह ताला इसका ख्याल रखने हम सबको तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो वो भी जा सकती है, उलमा ने उसकी भी इजाज़त दी है, और जो इस तरह काम कर रही हैं वो भी जा सकती हैं, अपने घर से निकल सकती हैं अपने हाजात के लिए, अगर कोई उसको पूरा नहीं करने वाला है वो भी। लेकिन शर्त ये है कि रात अपने घर में गुजारेंगी, किसी और जगह रात गुजारने की इजाज़त नहीं दी है। जैसा कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसार की एक औरत को इजाज़त दी थी। उन्होंने जब कहा कि मेरा कोई नहीं है इस तरह
میں اپنے کھیت میں جاؤں اور کھجور کے باغات میں جاؤں، وہاں سے کھجور یا اس کی دیکھ بھال کر کے وہاں سے وہ لے کر آؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وبارک اللہ فیکم۔